नमस्कार, ANP न्यूज 24 पर आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरें। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस में कल शिव सत्संग दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती 35 से ज्यादा घायल लोगों का हाल जानने पहुंचे। इसके उपरांत उन्होंने हाथरस पुलिस लाइन में आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का लिया जायजा। बता दें, हाथरस पुलिस ने 22 आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की है और सत्संग करने पहुंचे बाबा जो अभी मौके से फरार है। पुलिस ने आरोपी बाबा के जल्द पकड़े जाने के जताए आसार, गहन तफ्तीश जारी। मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल DG आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। नहीं, श्रद्धालुओं का जो सामान था, जूता चप्पल, बस वही मिला, कोई विशेष सामान नहीं है। पन्नी वगैरह जो बैठने का होता है वही मिला। पर बाबा की सिक्योरिटी थी, बाबा की प्राइवेट सिक्योरिटी है, वो तो बाबा को लेकर निकल गए। बाबा ने भी फोन बंद कर लिया अपना कि जनता का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाबा ने कुछ नहीं देखा। बाबा अभी तक फरार चल रहे हैं। बेकसूर थे, बाबा सामने आते बताते तो कोई गलती नहीं। बाबा देख नहीं आ रहे, तुम्हारे भक्त लोग हैं, मैंने देख नहीं आ रहे, तो क्या किसके लिए जा रहे हो तुम? तो गलती तो तुम्हारी बाबा की सबसे ज्यादा गलती है। जो मृत्यु हुई है तो बाबा आना चाहिए देखने के, मेरे भक्त लोग हैं तो देखने आना चाहिए। तो देखने कुछ नहीं बना रहे बाबा तो
बाबा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragedy. सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। नहीं, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, क्या ये देश हादसों का देश बन के नहीं रह गया? आज यहाँ हादसा, कल वहाँ हादसा, परसों वहाँ हादसा, एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल वाली जो अप्रोच है ना, सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं? साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करोड़ निकल गए। ये हमारी सोच और हमारी मानसिकता हो गई है। कल हादसा हुआ, प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण नहीं रोक देना चाहिए था, बीच में लगातार बोलते रहे। इसलिए मैं कहता हूं ये हादसों का देश है और किसी को इसकी चिंता नहीं है, कोई एसओपी नहीं, क्राउड मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं। 2 लाख का मुआवजा देंगे, निश्चिंत हो गए। सर बार बार स्टैम्पेड होते हैं और फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? नहीं, अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? आप लोग इसको एम्पलीफाई करिए, बताइए कि सरकार का काम डुगडुगी बजाना सिर्फ नहीं होता है, सरकार का काम होता है लोगों को महफूज रखना। आप असफल साबित हुए। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे, कल लोकसभा में जिस तरह का रहा उनका भाषण। नहीं, मैं तो वही देख रहा हूँ, वो जो चुनाव में भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, उसी व्यवस्था में उनका भाषण चल रहा है। कहाँ की गरिमा, किसकी गरिमा? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली सरकार, केंद्र सरकार जो है भाजपा की, वो कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धार्मिक अनुष्ठानों में वो शायद सत्ता के में जो लोग हैं वो लोग भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते होंगे। नहीं तो जब संख्या से ज़्यादा लोग वहाँ आए तो तुरंत प्रशासन को स्टेप लेना चाहिए था, उनकी सुरक्षा को देखते हुए और भी गेट्स बनाने चाहिए थे। कुछ भी नहीं था। आप सोचते हैं कि धर्म के नाम पर हम लोगों को गुमराह करेंगे, ऐसा नहीं होता। अयोध्या में भी भाजपा ने देखा कि राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिस तरह से उसके नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई और अयोध्या ही वो हार गए। उसी तरह से ये धार्मिक जो सत्संग और ये सब में भाजपा सोचती है कि हम जनता को धर्म का अफीम पिलाकर और चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और जनतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत जिस तरह से लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखा के जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री, जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण के 5 महीने तक जेल में रखा गया, उनके परिवार से उन्हें दूर रखा गया, जिस तरह से सिटिंग मुख्यमंत्री को रिजाइन करवाया गया एक तरह से, और बाद में जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो ये तो तुगलकी शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रहा है कि आप किसी को भी जेल में डाल देंगे, किसी के खिलाफ कुछ भी करेंगे, जनता के सामने उसे बदनाम करेंगे। लेकिन उल्टा ही पड़ रहा है। जब जब भाजपा इस तरह का तिकड़म भिड़ा रही है तब तक उनको नुकसान हो रहा है। झारखंड में भी उन्हें नुकसान हुआ है, आदिवासी वोट्स उन्हें नहीं मिले हैं, तो भविष्य में उन्हें संभलना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री, देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। ANP न्यूज 24 के लिए दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनिता गुलेरिया की आपराधिक, राजनीतिक, सामाजिक दायरे से जुड़ी जन समर्थन हेतु खास रिपोर्ट।